हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेलिकेसीज ऑन द प्लेट पल्लवीज किचन में। अगर आप चाहते हैं टेस्टी टेस्टी खाना बनाना तो ज़रूर बनता है आपका मेरे इस चैनल पर आना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मुगलई पराठा बनाने की बहुत ही आसान सी टेस्टी रेसिपी, जो कि बहुत ही कम वक्त में ये बन के तैयार हो जाता है। तो त्योहारों के दौरान जब हमें आसान सी रेसिपीज़ की ज़रूरत होती है, मेहमान आने वाले होते हैं, तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत ही मददगार साबित होती है। मेहमान जब आएँ तो इस तरीके से आप स्टफिंग बनाकर पहले से भी रख सकते हैं और उनके आने के बाद झटपट मुगलई पराठा बनाकर गर्मा गर्म परोसा जा सकता है। आप देख सकते हैं जो स्टफिंग है कितनी टेम्पटिंग लग रही है और ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत ही कम वक्त में ये मुगलई पराठा बन के तैयार हो जाता है। मुगलई डिशेस ज़्यादातर नॉनवेज रेसिपीज़ के लिए मशहूर होते हैं, लेकिन मुगलई रेसिपीज़ को खास तौर पे इस तरह से पराठों को वेजिटेरियन तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले आटा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 3 कप गेहूँ का आटा मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल में। तेल डाल दूंगी करीब 3 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार। हल्का क्रिस्पी टेक्सचर अगर आप चाहते हैं तो 3 से 4 चम्मच बारीक वाली सूजी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अब अच्छी तरीके से इनको मैं मिक्स कर लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और नरम आटा गूँथ कर तैयार कर लें। आटे को जितना नरम और अच्छे से गूँथेंगे उतना ही सॉफ्ट पराठा बन के तैयार होगा। तो ये देखिए आटा हमारा लगभग तैयार है। आखिर में थोड़ा सा पानी डालकर इसे और थोड़ा सा चिकना करके ढक कर रख दूंगी करीब 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि आटा सेट हो जाएगा। तो उसके बाद जो आटा तैयार होगा वो एकदम ही सॉफ्ट होगा और पराठे बहुत ही अच्छे से बनते हैं। इस तरह से आटा थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद यूज़ करें। तो आखिर में 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है मैंने, तो इससे आटा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो आटा तैयार करने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दें और इसके बाद चलिए अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो करीब 3 बड़े प्याज इस तरीके से चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है और इसी के साथ कुछ सब्जियाँ ले लूँगी, जैसे कि शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और फ्रेंच बीन्स। तो प्याज को चॉप कर लेने के बाद यहाँ पर मैं चॉपर में डालकर इनको बारीक चॉप कर लूँगी। इलेक्ट्रिक चॉपर में इस तरीके से चॉप करेंगे तो जो सब्जियों का टेक्सचर है एकदम बारीक बन के तैयार होगा, जो कि इस पराठे को बनाने में बहुत ही ज़रूरी होता है। आप चाहें तो इनको चाकू की सहायता से भी बारीक काट सकते हैं और सब्जियां जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, इनको कद्दूकस कर लें तो लगभग उस तरीके से सब्जियों को टेक्सचर मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टफिंग बना लेते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में ले लिया है मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। इसे थोड़ा सा सौते कर लूँगी और फिर यहाँ पर डाल देना है अदरक और लहसुन। तो करीब 2 टेबलस्पून लहसुन ले लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक। इनको डालकर थोड़ा सा भून लूँगी। जैसे ही इनका कच्चा फ्लेवर निकल जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी चॉप किया हुआ प्याज और प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। जैसे ही प्याज का रंग हल्का सा आपको गुलाबी दिखाई देने लगे तब इसमें डाल दीजिए सब्जियां जिनको चॉप करके रखा है और फिर इनको भूनना है जब तक कि इसमें से मॉइस्चर ज़्यादातर निकल न जाए। मॉइस्चर ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आंच को मैंने लो से मीडियम फ्लेम पर ही रखा हुआ है, जिससे कि सब्ज़ी की भुनाई अच्छे से हो सके। यहाँ पर ये देखिए प्याज थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने लगा है, हल्का सा गुलाबी दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पर चॉप की हुई सब्जियाँ डाल दूँगी। तो सब्जियों का टेक्सचर आप देख सकते हैं काफ़ी बारीक हो गया है। इसी तरीके से सब्जियों को तैयार करना है। अब सब्जियों को भी अच्छे से मिक्स करके तब तक भूनूंगी जब तक कि ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। इसमें कुछ मसाले डाल देने हैं, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ज़रा सा हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। नमक डालने के बाद सब्जियों में से काफ़ी ज़्यादा पानी छूटता है, इसीलिए इसे अच्छी तरीके से भूनें जिससे कि मॉइस्चर पूरी तरह से सूख जाए। अगर इसमें मॉइस्चर रह गया तो स्टफिंग भरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और पराठों को सेकने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए यहाँ पर नमक डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं काला नमक भी डाल रही हूँ, जिससे कि बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा इस स्टफिंग में। तो यहाँ पर ये देखिए सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। गरम मसाला अब यहाँ डाल दूंगी, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर अब मैंने थोड़ा सा काली मिर्च क्रश करके डाल दिया है और साथ ही साथ चाट मसाला, तो इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा। सारे मसाले मैंने यहाँ डाल दिए हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मॉइस्चर भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक निकल चुका है, अब ज़्यादा मॉइस्चर है नहीं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी बाइंडिंग के लिए 3 उबले हुए आलू, जिसे हल्का सा क्रश करके इस तरह से डालें और सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। और साथ ही साथ 200 ग्राम के बराबर पनीर लिया है, उसे भी मैं क्रश करके डाल दूंगी। तो इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर तो आएगा ही, साथ ही साथ मिक्सचर में थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाएगी, तो स्टफ़ करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आसानी से ये मिक्सचर स्टफ़ करके हम मुगलई पराठा बना सकते हैं। स्टफिंग में ज़रा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा रंग आएगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा और तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर भी यहाँ डाली जा सकती है।
पनीर यहाँ पर कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, या तो मलाई पनीर आप यूज़ कर लें या तो पैकेट में जो पनीर आता है उसे यूज़ कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए इसे क्रश करके यहाँ पर डालना है और सब्जियों के साथ इसे मिक्स कर लें। आप इनको चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा बारीक हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा चंकी रहेगा तो इसका फ्लेवर स्टफिंग में बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए पनीर को मैंने क्रश करके डाल दिया है। सब्जियों के साथ अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो स्टफिंग यहाँ बनके तैयार हो गया है। आखिर में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गार्निश कर लूँगी। धनिया पत्ते से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो स्टफिंग को एक मिक्सिंग बोल में निकाल कर थोड़ा ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद हम मुगलाई पराठा बनाना शुरू करेंगे। पराठा बनाने के लिए अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं घोल बना लूँगी। तो करीब 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा एक कटोरी में ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लें। तो जैसे कि पेस्ट की कंसिस्टेंसी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें घोल तैयार करना है, यानी गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला ना करें, क्योंकि इसे हम यूज़ करेंगे पराठे को सील करने में, यानी कि जो किनारे हैं उनको बंद करने में। तो इसीलिए गाढ़ा घोल रहेगा तो आसानी से वो सील हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो लम्प्स बिल्कुल नहीं बनेंगे और एकदम लम्प फ्री घोल हमारा बनके तैयार हो जाएगा। आटे को रेस्ट करते हुए करीब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब लोई बना लेनी है। तो जिस तरीके से हम रोटी की लोई लेते हैं, बस थोड़ी सी बड़ी साइज़ लें, क्योंकि रोटी भी हम बड़ी बड़ी बनाएंगे। मुगलाई पराठा नॉर्मल हमारे स्टफ्ड पराठे के मुकाबले थोड़े अलग तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले लोई यहाँ पर ये देखिए तोड़ लिया है मैंने। अब इनको एक एक करके लेना है और करीब 5 से 6 इंच के डायमीटर में इनको पहले तो बेल लें। फिर एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी फैला लेना है या तो तेल फैला लें और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लें। फिर उसको दूसरी बेली हुई रोटी के साथ कवर करके और फिर से बेलें और थोड़ी बड़ी रोटी बना लेनी है, जिससे कि जब हम मुगलाई पराठा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं बनेंगे, क्योंकि इसे बाद में फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद मुगलाई पराठा बेला नहीं जाता है, इसीलिए पहले से ही रोटी हम थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों रोटियों को मैंने बराबर एक साइज़ में बेल लिया है। करीब 5 से 6 इंच के डायमीटर में एक रोटी के ऊपर तेल लगा लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके उसके बाद दूसरी रोटी से कवर करके फिर इनको चिपका कर फिर से डस्ट करना है और बेलना शुरू करना है। तो इस तरीके से 2 रोटी हमारी एक साथ बेलकर तैयार हो जाती है। आप चाहें तो एक एक रोटियों को भी इस तरीके से बेल कर तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से आप 2 रोटियों को एक साथ बेल पाएंगे और ये एक साथ सेक कर तैयार भी हो जाती हैं। तो ये देखिए मैंने नॉर्मल से थोड़ी सी बड़ी साइज़ की ही रोटी बनाई है। यहाँ पर अब तवा गरम हो गया है, तो गरम तवे पर इसे एक तरफ से गोल्डन होने तक सेक लेना है, यानी एक तरफ हल्का सा गोल्डन हो गया, करीब 30 सेकेंड के लिए सेक लें और फिर दूसरी तरफ से उसी तरीके से 30 सेकेंड के लिए सेक कर तुरंत ही तवे पर से हटा दें। आँच को मैंने मीडियम से हाई फ्लेम पर ही रखा हुआ है, ताकि रोटी जो है हमारी कड़क ना हो। दोनों तरफ से रोटियों को सेकने के बाद ये देखिए ये आसानी से निकल आते हैं, अलग अलग हो गए हैं। और इस तरीके से जब हम रोटी बनाते हैं तो बहुत ही पतली बन के तैयार होती है। अब तुरंत इसे एक प्लेट में रख कर ढक कर रख दूँगी, जिससे कि रोटी जो है कड़क नहीं होगी और नरम बनी रहेगी। तो इस तरीके से सारी की सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लूँगी। करीब 12 से 14 रोटी मैंने यहाँ पर बनाई है, यानी कि अलग करने के बाद एक एक रोटी जब आप काउंट करेंगे तो करीब 12 से 14 रोटी बनकर तैयार हुई और उतने ही पराठे बनकर तैयार हुए हैं जितनी स्टफिंग बनी है। तो अब यहाँ पर एक एक करके रोटी लेनी है और जिस तरफ से सेका हुआ है उस तरफ से नहीं, बल्कि अंदर की तरफ से यहाँ पर मैं स्टफिंग रख लूँगी। करीब 2 से 3 टेबलस्पून स्टफिंग यहाँ मैं बीचों बीच डाल दूँगी और फिर किनारों से रोटी को फोल्ड करना शुरू करना है। तो 4 तरफ से इसे फोल्ड करना है, एकदम स्क्वायर शेप दे लें या रेक्टेंगल शेप दे लें। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी तरफ से भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए जाना है और जो आखिरी में जो फ़ोल्ड आएगा उसमें थोड़ा सा जो घोल बनाकर तैयार किया है उसे लगाकर मैं अच्छी तरीके से चिपका लूँगी। ये देखिए 2 पराठा मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक नॉनस्टिक तवा ले लूँगी, इस पर डाल दूँगी ज़रा सा तेल और दोनों पराठों को यहाँ पर तवे पर डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक मैं सेक लूँगी। रोटी पहले ही हल्की सी सेकी हुई है, इसीलिए ये तुरंत ही सेक कर तैयार हो जाएंगी। तो आँच को मैंने मीडियम फ्लेम पे ही रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर इसे नहीं पकाना है। एक तरफ से थोड़ा सुनहरा हो जाए फिर इसे पलट के दूसरी तरफ से भी सुनहरा होने तक सेक लेना है। सावधानी से इसे पलटे, नहीं तो फिर ये रोटी जो है तुरंत ही टूटने भी लगती है। ये देखिए यहाँ पर पराठों को अच्छे से ये देखिए सेक लिया मैंने, दोनों तरफ से सुनहरा हो गया।
आँच को मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, तो इससे ये पराठे जो हैं थोड़े क्रिस्पी भी बनेंगे, तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब यहाँ पर पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, तो इनको उतार कर मैं 2 टुकड़ों में काट लूँगी और फिर चाहे आप इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें, चाहे शेज़वान चटनी के साथ सर्व करें, अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें या मीठी दही के साथ सर्व करें, किसी के साथ भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मुगलई पराठा हमारा बनके यहाँ पे तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।